नमस्कार, आप देख रहे हैं JU TV जर्नलिज्म ऑफ जनरेशन नेक्स्ट स्तुति बाफना के साथ। और अब वक्त है आज के दिन की बड़ी खबर का। आज तारीख है 19 नवंबर और आज हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खास बुलेटिन की ओर। इंदिरा प्रियदर्शना गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में इलाहाबाद में हुआ था। वो साल 1966 से साल 1977 तक लगातार 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। उनका जन्म नेहरू परिवार में हुआ था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू और उनकी माता कमला नेहरू थे। इंदिरा में बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। उस समय एक आंदोलन में विदेशी चीजों को जलाकर बहिष्कार किया जा रहा था। तब 5 साल की इंदिरा ने अपनी गुड़िया को आग में जला दिया था, क्योंकि वो गुड़िया इंग्लैंड में बनाई गई थी। चलिए अब बात करते हैं हमारे संवाददाता नीलेश बंसल से। सबसे पहले तो मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारे भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उनको आज उनकी 103वीं जन्म जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। इंदिरा गांधी जी एक सशक्त और दृढ़ निश्चयी नेता थी, जिन्होंने भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान दी थी। उनके कार्यकाल के दौरान कई ऐसे अहम और बड़े फैसले लिए गए, जिसकी वजह से भारत को एक उन्नति मिली और नई दिशा मिली। जैसे कि उन्होंने 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर गरीब तबके तक पहुंच बढ़ाई, उनके लिए एक नई राह उत्पन्न करी और कई ऐसे अहम फैसले लिए, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी हमारे देश के इतिहास के पन्नों में एक मजबूत नेता की तरह दर्ज हो गई हमेशा के लिए। इंदिरा गांधी वो शख्सियत हैं जिनका जीवन अलग अलग हिस्सों में दिखाई देता है, जिसमें कभी वो नेहरू की लाडली तो कभी आयरन लेडी के रूप में नजर आती हैं। बात चाहे पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने की हो या बैंकों से राष्ट्रीयकरण करने की, इंदिरा ने हर फैसला पूरी जिम्मेदारी और आत्मविश्वास से लिया है। अब बात करते हैं हमारे रिपोर्टर पुलकित शर्मा से, जो हमें बताएंगे कि इंदिरा गांधी ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम किया है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है, आज उनकी 103वीं जयंती है। इस खास मौके पर आज हम बात करेंगे इंदिरा की लोकप्रियता के विषय में। जी हाँ, उनकी लोकप्रियता के बारे में। वो लोकप्रियता जिसने उन्हें अब तक अमर कर रखा है, वो लोकप्रियता जिसने इंदिरा की छवि को उनकी पार्टी से भी बड़ा बना दिया। 2006 में हुए एक देशव्यापी सर्वे के अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद सबसे अधिक जनता के बीच जिसे पसंद किया गया, वो आयरन लेडी इंदिरा गांधी ही थी। बहरहाल, आपातकाल को यदि छोड़ दें तो इंदिरा के राजनीतिक सफर में उनकी छवि हमेशा एक ऐसे मजबूत नेता की रही, जिस पर जनता को आंख मूंद कर भरोसा रहा। और शायद यही कारण रहा कि जनता पार्टी को मौका देने के बावजूद कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी इंदिरा पर फिर से भरोसा जताया। इंदिरा के नाम वो रिकॉर्ड है जो फिलहाल किसी भारतीय प्रधानमंत्री के नाम नहीं, और वो है उनकी देशव्यापी लोकप्रियता। जी हाँ, जहां पंडित नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक उत्तर से दक्षिण की जनता को पूर्णतः रिझाने में सफल न हो पाए, वहीं दूसरी तरफ उत्तर में इंदिरा जी के नाम से मशहूर रही, तो दक्षिण में इंदिरा अम्मा के नाम से। इंदिरा की यही खासियत उन्हें औरों से जुदा बनाती है, उन्हें औरों से अलग बनाती है। आज इंदिरा भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका निराला अंदाज उन्हें हमेशा लोगों के बीच में अमर रखेगा। जब इंदिरा गांधी 12 वर्ष की थी तो उन्होंने बच्चों के साथ वानर सेना बनाई थी और उसको लीड किया था। इसका नाम बंदर ब्रिगेड रखा गया था, जो कि बंदर सेना से प्रेरित था। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर भारत के आजादी में संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं लक्ष्मी से, जो हमें इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के रिश्ते के बारे में बताएंगी। आज इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर उनके जीवन से जुड़े कुछ चर्चित चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं उनके और फिरोज गांधी के रिश्तों को लेकर बात करने जा रही हूँ। उस समय उनकी लव स्टोरी काफ़ी चर्चित रही थी। कहते हैं कि इन दोनों की मुलाकात साल 1930 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू आज़ादी की लड़ाई के लिए एक कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए बेहोश पड़ गई थी। उस समय फिरोज गांधी ने कमला नेहरू की काफ़ी देखभाल की।
और अक्सर उनका हालचाल पूछने के लिए उनके घर आया जाया करते थे। इसी बीच फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बीच की नज़दीकियां बढ़ी। उसके बाद फिरोज गांधी इलाहाबाद में ही रहने लगे और इन दोनों ने साल 1942 में शादी कर ली, लेकिन इनके शादी के खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पर महात्मा गांधी के हस्तक्षेप करने से इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मान गए। उस समय ब्रिटिश के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी महात्मा गांधी का साथ दे रहे थे और कई बार जेल भी गए। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद ही इंदिरा गांधी अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर वापस चली आई थी। यहीं से फिरोज गांधी ने नेहरू सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और कई बड़े घोटालों का उजागर भी किया। बाद के सालों में फिरोज गांधी की तबीयत बिगड़ने लगी और उनकी देखभाल करने के लिए इंदिरा गांधी उनके पास मौजूद थी। इंदिरा गांधी बहुत ही फोटोजेनिक थी, लेकिन उन्हें पहले गूंगी गुड़िया कहते थे। वो अपने स्टाफ को अपने घर का हिस्सा मानती थी और अंत में उनके ही अंगरक्षकों ने उन्हें गोली मार दी थी और उनकी हत्या कर दी थी। ये थे इंदिरा गांधी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कुछ खास किस्से। ऐसे और किस्सों के लिए देखते रहिए JU TV, जर्नलिज्म ऑफ जनरेशन नेक्स्ट।